गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। और अब आप लोगों की जो एग्जामिनेशन आने वाली है, सबसे नियरेस्ट एग्ज़ाम कौन सी है? BPSC है ना। चलिए, तो बहुत लगन के साथ और बहुत मेहनत के साथ तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। टाइम भी कम है लेकिन सफिशेंट टाइम है अगर आप उसे सही ढंग से यूटिलाइज करें तो, है ना। चलिए, तो हम लोग जो सेशन चल रही है हम लोगों की वह है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सेशन चल रहे हैं और सब्जेक्ट है आपकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से आज के क्वेश्चंस है हमारे पास। और टॉपिक है हमारा, आप देख भी पा रहे हैं, प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। इस टॉपिक से प्लस इसके साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी है, बट इतने बड़े नाम को यहाँ पे मेंशन करना थोड़ा मतलब नहीं हो पाता है, तो मैंने बस इसको ये प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट ही केवल इसमें लिखा गया है। इसके साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है पटना में हुई, किस वर्ष में? वर्ष पूछ लिया है आप लोगों से, तो बोला क्या है? पहली बैठक। ओके, पहली बैठक। तो आपके इस स्टेटमेंट में ही तो पहला एक आंसर भी है और क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? तो यह पटना में हुई थी। और किस वर्ष में हुई है पूछा गया है? 1921, 1934, 1937, 1939। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी पटना में, और उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? वह भी पटना में ही 1934 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बैठक की अध्यक्षता कौन किए हैं, इस पार्टी का गठन किसने किया है, सब अभी सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ आएंगे। ओके, अब इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उस पर आप अपने विचार को दीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन यानी इवीजन की क्या की वकालत की। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। ओके, अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन से सही है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका सबसे पहले स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है? इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन तो नहीं, इसने ब्रिटिश माल, जो भी ब्रिटिश माल थे, उत्पाद होते थे, उसके साथ साथ इसने क्या किया? करों के बहिष्कार की वकालत की थी, न कि करों के अपवंचन की। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? करों के बहिष्कार, इसने क्या किया था? बहिष्कार किया, इसने बहिष्कार, करों के बहिष्कार और ब्रिटिश उत्पाद की वकालत की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व जो है वह क्या करता था? सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को स्थापित करना चाहता था, लेकिन ऐसी विचारधारा किसकी थी? यह मार्क्सवादी की थी। ठीक है, यह मार्क्सवादी की विचारधारा थी, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसका क्या था कि समाज के सभी वर्गों को समान दृष्टिकोण था इसका। ठीक है, समाज दृष्टिकोण को अपनाते हुए ही इसने क्या किया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसका दृष्टिकोण बिल्कुल क्या था कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवधारणा होनी चाहिए। ओके, एक समान अवधारणा के लिए। तो इसका ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि सर्वहारा वर्ग जो है इसका संबंध किससे? यह मार्क्सवाद से आ जाएगा। ठीक है, मार्क्सवाद से आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। उपरोक्त में से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को लेकर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ठीक है, ऑप्शन है एमएन राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टामिताणु पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो इसका पूछा है कि कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव ही क्या थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है,
अगर बात की जाए महासचिव की तो वो जयप्रकाश नारायण हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अभी जयप्रकाश नारायण को अभी वर्तमान में नहीं देखेंगे। यहाँ पर किसको देखेंगे हम? आचार्य नरेंद्र देव को देखना है। आचार्य नरेंद्र देव जो कि कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे और यह क्या नेता अध्यक्ष ये थे, ये इस पार्टी के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन? आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 1934 ईस्वी में कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना की गई। अब सवाल आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। इसकी बैठक कब हुई थी? 34 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, अब हम यहाँ पे पार्टी की स्थापना की गई तो उस समय में कौन कौन इस पार्टी के जो स्थापना में कौन किन्होंने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। ऑप्शन डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पहले आ चुका है और यह जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को लेकर के बीपीएससी के लिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है ये पूछता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को लेकर के। उसके पीछे भी वजह यह है कि इसका गठन पटना में हुआ था, जयप्रकाश नारायण पटना के थे। तो ये सब जो है एक रीजन रहा है इस टॉपिक को, इसकी इंपॉर्टेंस को बनाए रखने का। दूसरी चीज है बीपीएससी के अगर प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस सेक्शन और बिहार स्पेशल बिल्कुल करके जाएं, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, चलिए तो और ये चूंकि जो लोग बीपीएससी में दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों की मंडे से बीपीएससी स्पेशल क्लास जो है वो लेकर के मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मंडे से आप लोग को वीडियो अपलोड मिल जाएगी। अगर आप लोग लाइव होना चाहते हैं, अगर बीपीएससी क्लास के लिए आप लोग लाइव होना चाहते हैं, स्पेशल क्लास के लिए जिसमें आपकी बीपीएससी स्पेशल का जो सिलेबस है वो पूरा कवर होगा, प्लस करंट अफेयर्स भी करवाऊंगी। अगर लाइव हो जाएंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आप लोग मुझे ये संडे 2-4 दिन का आप लोग ये लेकर के चलें कि कितने स्टूडेंट्स मैं देखूंगी, उस अकॉर्डिंग फिर मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्चुअली यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो है इस कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके ये महासचिव थे। ये कौन थे? महासचिव थे। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या होती है महासचिव और अध्यक्ष में कि कौन महासचिव है और कौन अध्यक्ष है। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका बता देती हूँ कि अ से आचार्य नरेंद्र देव, अ से आचार्य और अ से अध्यक्ष। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ये अध्यक्ष थे, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा चुका है कि महासचिव और अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और ये नाम रहेगा तो वहां पर ये कंफ्यूजन हो जाएगा। महासचिव आप लोग आचार्य नरेंद्र देव को मत कर दीजिएगा और जो अध्यक्ष हैं वो किसको? जयप्रकाश नारायण को मत करके आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है या समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? संयोजक, एक वर्ड आया संयोग। सोचिए कि एक ही क्वेश्चन को कितना तरीके से पूछ रहा है। संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अब आपके पास यहाँ पर दोनों नाम आ गए, जयप्रकाश नारायण भी आ गया और आचार्य नरेंद्र देव भी आ गए, है ना। तो लेकिन आंसर क्या होगा इसका आंसर संयोजक कौन था? तो संयोजक या आपके महासचिव कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संयोजक भी यही रहे, महासचिव भी यही रहे थे, महासचिव। ओके, और यह अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष। ओके, ये संयोजक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको उपाधि कौन सी दी गई थी? इनकी उपाधि कौन सी थी? देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? प्रजा हितैषु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी में पूछा हुआ है, ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोला जाता था इनको? लोकनायक। ठीक है, लोकनायक। ये किस नाम से जाने गए हैं? लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश दिवस मनाया गया। दिवस कब मनाया जाता है? जयप्रकाश जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में, अप्रैल 1946 में। तो यह जो दिवस है यह कब मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? एक्चुअली क्या हुआ था, जब जयप्रकाश नारायण को रिहाई के लिए, ठीक है, इनकी रिहाई के लिए, यहाँ पर एक स्टोरी है कि इनकी रिहाई के लिए क्या हो गया था, पटना में जो बांकीपुर स्थान है ना, इनको वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे क्या किया गया था, इनकी रिहाई के लिए मतलब बोल सकते हैं कि एक जनसभा की गई थी, ठीक है। बांकीपुर का जो मैदान है वहाँ पे जनसभा की गई थी। तो वहीं पर इसी संदर्भ में इसको क्या किया गया है, अप्रैल 1946 को, ठीक है, इसी उपलक्ष्य में ही, ठीक है, डी, इसी उपलक्ष्य में क्या किया गया है, जो जयप्रकाश नारायण दिवस भी मनाया जाता है वो अप्रैल 1946 को मनाया जाता है, अप्रैल 1946 में, क्योंकि यह जो उनकी रिहाई की जो मांग कर रहे थे, बांकीपुर में जो रिहाई की मांग चल रही थी, एक्चुअली इन सबको गिरफ्तार किया गया था। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का जो क्रम था, ठीक है, तो उसके बाद जब इनकी रिहाई की मांग की गई तो अप्रैल 1946 में किया गया, ठीक है, अप्रैल 1946 में, इसलिए जयप्रकाश दिवस भी तभी मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। बिल्कुल सही है, ठीक है, बम्बई मैनिफेस्टो में इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल दो, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी, एक और दो दोनों। एक्चुअली ये जो बम्बई मैनिफेस्टो देख रहे हैं ना, इसमें करीब 21 उद्योगपतियों का समूह था, ये 21 उद्योगपति थे, ठीक है। तो 1936 में इन लोगों ने क्या किया, इस पर साइन किया, ठीक है, ओके, और 1936 में इन लोगों ने इस पर साइन किया और प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी जो आदर्शों का ये लोग प्रतिपादन के क्या थे, विरोधी थे। और इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। किसको मिला था? तो बम्बई मैनिफेस्टो को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांत में जो सरकारों का गठन किया गया था, तो अधिनियम कौन सा था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? ठीक है, 1937 के आम निर्वाचन में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की बात की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधिनियम कौन सा था? 1935 के तहत तो ये इलेक्शन हुआ, ठीक है, यह इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था 1937 ईस्वी में। अब बोला है कि कांग्रेस को कहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुई थी? बम्बई है, आसाम है, उड़ीसा है, बिहार है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको करना क्या होगा? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक यहाँ पर मैप खींचना होगा, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है? एक मैप खींचना है। एक मिनट, हमें यहाँ पर एक मैप खींचना है कि कहाँ कहाँ पर इसे पूर्ण बहुमत दिया गया था। एक रफली मैप खींचते हैं, ठीक है, एक रफली मैप। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस को कि हमें ये देखना है कि कांग्रेस को पूछा है ऑप्शन में कि कहाँ पर उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसका जवाब ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। मैप से इसको याद रखिएगा, अदरवाइज हमेशा भूलेंगे इसको, ठीक है। ये है मध्य प्रांत, ओके। ये हो गया आपका बरार, ये आपका बरार हो गया, ओके, बरार। ये आपका यहाँ पर आप ले सकते हैं इसको बिहार। ये हो गया आपका उड़ीसा, उड़ीसा, ओके, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा। और ये हो गई आपकी यहाँ पर संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत हो गया, ओके। और यहां पर हो गया आपका मद्रास, मद्रास। क्लियर? 1 2 3 4 5 6। तो
क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें क्या है, पूर्ण बहुमत प्राप्त, पूर्ण बहुमत प्राप्त। जिसे आप मध्य प्रांत देख रहे हैं यह क्या है, वर्तमान का, इसको हम एमपी बोल सकते हैं। और जिसे आप संयुक्त प्रांत देख रहे हैं यह वर्तमान का यूपी है। ठीक है, तो एमपी, यूपी, उड़ीसा, बिहार और आपका मद्रास, बरार, ये सब क्षेत्रों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा है कि बम्बई, असम, उड़ीसा, बिहार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों, बम्बई और असम। ये इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए करवाया है कि जब आपके बीपीएससी में पूछ लेता है, क्वेश्चन को कैसे पूछता है कि उपरोक्त में से एक या दो, तो उस दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा कि बम्बई और असम, ऐसा एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको अभी। ठीक है, बम्बई और असम आपको दिख रहा है, बम्बई और असम है, यहाँ पर नहीं है, तो इन्हें क्या हुआ था कि पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, पूर्ण बहुमत, ये इमेज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इमेज याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन ये बन जाया करेगा, अदरवाइज नहीं तो ये हमेशा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार को नहीं बनाया था। ठीक है, सरकार नहीं बनाई, तो वो कौन सा जगह था जहां इसने सरकार नहीं बनाया था जब चुनाव हो गया उसके बाद। तो इसका ऑप्शन क्या है, बंगाल है, बिहार है, मद्रास है, उड़ीसा है। तो अभी मैंने आपको इमेज में बताया था कि पूर्ण बहुमत कहाँ कहाँ मिला इसे, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत बिहार में भी मिला है, उड़ीसा में मिला है, मद्रास में भी मिला है। ठीक है, तो इसने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल, बंगाल। ठीक है, इसने बंगाल में क्या किया था, इसने अपनी सरकार को नहीं बनाया, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। तो पूछा है कहां पर नहीं हुआ था कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी जहां जहां पूर्ण बहुमत मिला है, कौन कौन से वो क्षेत्र है जहां पूर्ण बहुमत मिला है, बिहार है, उड़ीसा है, मद्रास है, तो ये तीन तो नहीं होंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, पंजाब। अब आपने देखा कि एक इमेज से कितना आसान हो गया इसको करना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में क्या हुआ था, चुनाव हुआ। तो चुनाव जो हुए, तो चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे इसका कार्यकाल कब तक था। ठीक है, इसने कितने मतलब साल तक या कितने महीने तक इसका कार्यकाल रहा, कांग्रेस का कार्यकाल 1937 के हुए चुनाव में 20 माह, 22 माह, 24 माह, 28 माह। तो कांग्रेस ने 28 महीने का इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, 28 महीने का इसका कार्यकाल रहा था कांग्रेस का, ध्यान रखिएगा। ओके, जब 1937 में चुनाव हुआ है। ठीक है, और इसके प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो भी गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था, तो 28 महीने चला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 महीने चला। ओके, नेक्स्ट आंसर। हाँ, और इस जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था उसके फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, याद रखिएगा। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कांग्रेस ने क्या किया, भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कौन सी कार्यकारिणी कमेटी थी, तो बट ऑब्वियस सी बात है, चुनाव हुआ है 37 में, तो कार्यकारिणी कमेटी भी 37 की होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1937 में जब चुनाव हो गया तो यूपी में गठित जो मंत्रिमंडल थी उसमें वित्त विभाग किसको सौंपा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन। तो क्या होगा, गोविंद वल्लभ पंत को क्या मिला था, गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ पे बस लिखते चलिए, आंसर ये नहीं है बस लिख लीजिए, ये प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये प्रधानमंत्री रहे। अब बात आती है कि किसको कानून मंत्री, ठीक है, यहाँ पे पूछा है वित्त विभाग, और कैलाश नाथ काटजू ये क्या रहे हैं, कानून एवं न्याय मंत्री। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का इसको तरीका क्या है, कानून एवं न्याय मंत्री,
यह याद कैसे रहेगा? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है क से कैलाश, क से कैलाश हो गया, और कानून क से हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलाश नाथ काटजू, कानून एवं न्याय मंत्री। अब बात आती है, हमारे सवाल में पूछा गया है कि वित्त विभाग पूछा गया है, वित्त विभाग। तो वित्त विभाग किसके पास था? रफी अहमद किदवई के पास, यानी आंसर हमारा क्या होगा? रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाश नाथ काटजू और रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। ठीक है, और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इतना ही नहीं, इसमें एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि यूपी में 228 में से 134 स्थान, ठीक है, यूपी में 228 में से कितने स्थान मिले थे? 134 स्थान जो है मिला था। ठीक है, 134 स्थानों पर कांग्रेस को जो है, कांग्रेस की जीत हुई थी 134। ओके, 134 स्थानों पर सीट सफलता मिली थी। 134 स्थानों पर कांग्रेस को कितने सीट में से? अच्छा, यहाँ सीट भी लिख देती हूँ वरना लगेगा कि क्या लिखा हुआ है ये, पेन का भी कभी कभी सीट। ठीक है, 228 सीट से 134 सीट्स पे, सीट पर क्या मिली थी? सफलता, सफलता। ओके, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। ओके, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो कांग्रेस प्रशासित, जहां से कांग्रेस का शासन हो रहा था मुस्लिम की शिकायत पर, क्या क्या है? पीरपुर रिपोर्ट है, शरीफ रिपोर्ट है, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पीरपुर रिपोर्ट है यह कब की है? एक मिनट, पीरपुर रिपोर्ट यह कब की है? 1938। ओके, पीरपुर रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट ये किससे है? पीरपुर रिपोर्ट। उसके बाद क्या है? शरीफ रिपोर्ट, यह कब की है? 1939 की। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, यह भी 1939 का है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन यह जो है यह मार्च का है। ठीक है, यह मार्च का है, मार्च, ये ध्यान रखिएगा, यह मार्च का है और यह दिसंबर का है, यह दिसंबर का है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3, 1 2 3, आंसर क्या होगा? 1 2 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? 1938 की बात कर रहा है, तो अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सिद्धारमैया, JB कृपलानी। तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कब? 1938 में। कहां से? हरिपुरा अधिवेशन। कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वहां से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और यह भारतीय राष्ट्रीय हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में यह हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया। ओके, चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, बिल्कुल इस स्टेटमेंट में ही आपके 2-3 सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट में ही 2-3 सवाल है। तो हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था? यह अधिवेशन हुआ। ओके, 1938 में किसकी अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ओके, यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान देना है? ये और ये। ठीक है, तो हुआ था। तो यह जो है राज्य है हरिपुरा, वो है कहाँ पर आपका? कहाँ है हरिपुरा? तो हरिपुरा आपका गुजरात, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कहाँ है? यह कहाँ है? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, गुजरात।
गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन, जो त्रिपुरा सम्मेलन हुआ था, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, वह कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, ठीक है, 1939 में हुआ था। और वह भी क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इनका क्या हो गया था? पट्टाभी सीतारामैया को लेकर के मतभेद हो गया है ना, तो इन्होंने वो अध्यक्षता नहीं किया था। खैर ये इस पे आगे सवाल बने हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि सवाल बने हैं आगे। तो अब सवाल ये है कि यह त्रिपुरी जो है, यह त्रिपुरी कहाँ पर है? त्रिपुरी पूछ लिया है, कहाँ है? तो यह जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में है। और हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी जबलपुर। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए तो किसमें? हरिपुरा में तो फर्स्ट टाइम चुने गए थे, दूसरी बार त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसमें चुने गए थे। और यह कब हुआ था? 1939 का है त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी एंड पी सीतारामैया, यानी पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके ये बने थे। पट्टाभी सीतारामैया को ये हरा करके 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष ये बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो वह था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। देख रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन को बार बार टॉपिक वाइज करते चलेंगे तो वो याद हो जाएगा आपको। आई डोंट थिंक कि आपको फिर बार बार रटना पड़ेगा उसे। एक क्वेश्चन को आप इतनी तरीके से बना चुके हैं कि फिर अपने आप को ध्यान रह जाएगा। आप ऐसा एक बार करके देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? ठीक है, एक्चुअली मैंने बताया ना कि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वो तो हार गए। तो इनका गांधी जी के साथ थोड़ा सा सही नहीं रहा, तो फाइनली इन्होंने क्या किया, वहां से त्यागपत्र दे दिया था। और उसके बाद जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी किए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पूछा है कि जब वो इस्तीफा दे देते हैं, हट जाते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? तो यहीं पर बनते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहीं पर कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद। अब जाकर के क्या बनते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम लोगों की 25 क्वेश्चन की सीरीज है ना ये, तो 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी लगे टॉपिक रिलेवेंट, तो जरूर आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। क्वेश्चन को आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अपने सिलेबस में आपको करना क्या क्या है बता देती हूँ। सिलेबस तो आपने दीवार में चिपका रखा होगा। फर्स्ट थिंग है, वहाँ पे लिख लें एज मच एज रिविजन। जो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं रहता है, ये इनडायरेक्टली पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट प्ले करता है। ओके, डायरेक्ट प्ले करता है। एज मच एज रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख करके जाना है, और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ नया पढ़ने से जरूरी नहीं कि बहुत सारे बुक को पढ़ें, कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है जो प्रीवियस आपने पढ़ा है पहले आप उसको रिविजन करें, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें। ओके, एवरीडे जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी को भी, लेकिन आप जरूर ध्यान करें कि आपने कल क्या पढ़ा था, उस पर कितनी सारी चीजें आपको याद है। उन सबको एक बार आप अपने आप शांत दिमाग से बिल्कुल दिमाग में सोच लें कि अच्छा हमने ये सब पढ़ा था, इतनी सारी चीज़ें याद है। और जहाँ लग रहा है कि याद नहीं है, एक बार तुरंत उसको उलट करके देखिए कि अच्छा मैं कौन सा पॉइंट स्किप कर रहा हूँ या स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई को करते हैं, ज़्यादा नहीं 8 दिन करके देखिए, आपको अपने आप फ़ायदा दिखाई देगा। सिर्फ 8 दिन की बात कर रही हूँ, और वो भी ईमानदारी के साथ कीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सीरीज चल रही है, इसमें आपके अगर आप इतना कर ले जाएंगे तो 99.9% है कि आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है आप अच्छा करके आएंगे वहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री के लिए फिर आपको टेंशन नहीं लेना है कि हाँ कैसा स्कोर रहेगा, क्या होगा, नहीं, हिस्ट्री आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडर्न का सीरीज चल रहा है। इसके बाद मेडावल की सीरीज चलेगी, और एट द एंड उसके बाद फिर हम लोग एंशिएंट से करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग ने देखा है कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसके बाद मेडावल से, और उसके बाद एंशिएंट का। तो हम लोग की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहेगी।
फाइनली हमें करना क्या है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिस्ट्री के सेशन में। इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।